हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का टर्म प्लान जीवन अमर के बारे में, प्लान नंबर 855। दोस्तों, हम इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितने साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको आपके जो टर्म प्लान के अंदर हर साल आपको बढ़ोतरी करनी है तो इसके अंदर आप कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो ये जीवन अमर प्लान 855 जो है उसके अंदर हम पूरी डिटेल में यहाँ पे यही समझने वाले कि आपको यहाँ पे कितने साल के व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे कितने मैक्सिमम ईयर्स तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिलता है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का पूरा आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे जाके पूरा डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और हमको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं एलआईसी की पॉलिसी की लॉन्च डेट, यानी कि उसको कब लॉन्च किया गया था। तो 1/9/2019 को इसको लॉन्च कर दिया गया था और इसकी जो मॉडिफाइड डेट की बात करें तो 22 मार्च 2021 को इसको अपडेट कर दिया गया और उसको हम उसके थोड़े की फीचर्स जो है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए, उसको हम पूरा डिटेल में यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्लान है वो ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है, यानी कि आपको ये प्लान ऑनलाइन चाहिए तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट LICindia.in पे जाके भी आप परचेस कर सकते हो और जो आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप उसकी LIC के ऑफिस में जाके परचेस कर सकते हो या फिर कोई आप एजेंट को जानते हो तो उसके माध्यम से भी आप इसको परचेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है कि आपको कुछ तरीके का आपको प्लान लेना है, यानी कि लेवल सम एश्योर्ड लेना है या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना है। अब लेवल सम एश्योर्ड क्या होता है कि आपने जो भी प्लान आपने लिया है, यानी कि समझो कि आपने जो भी सम एश्योर्ड चूज किया, जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख रुपीज़ का आपने सम एश्योर्ड एग्जाम्पल के रूप में आपने यहाँ पे लिया है, तो आपको 10 लाख रुपीज़ का ही आपका प्लान रहेगा। जब तक ये प्लान चलता रहेगा वो सिर्फ उतने लाख का ही आपका रहेगा, वो होता है लेवल सम एश्योर्ड। यहाँ पे दूसरे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे समझिए कि आपने पहले साल के लिए 10 लाख रुपीज़ का लिया है और आप चाहते हो कि आप हर साल आपको 10% इसके अंदर इंक्रीज होता रहे आपका सम एश्योर्ड, तो उसके बेस पे भी आपको यहाँ पे उसके इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड चूज करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहते हो तो उसके बेस पे कर सकते हो, बट साथ में ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो प्रीमियम होगा वो भी इसके साथ साथ आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, राइट। अब इसके अंदर आपको 3 बेनिफिट और मिलते हैं, यानी कि आपको एक ये जो प्लान है वो ऑलरेडी 3 प्रीमियम के अंदर बटा हुआ है, यानी कि सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम यानी कि आपने 1 टाइम पेमेंट कर दिया, इसके बाद आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है और आपका प्लान जितने साल के लिए आपने पॉलिसी की टर्म लिए उतने साल के लिए वो पॉलिसी चलती रहेगी। यहाँ पे दूसरा आता है रेगुलर प्रीमियम, यानी कि आप हर महीने, हर हफ्ते या फिर रेगुलर प्रीमियम में भी 4 ऑप्शन है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, यानी कि आप जो भी मोड चूज करते हो उसके मोड के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा, वो आता है रेगुलर प्रीमियम के हिसाब से। और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर आता है, यानी कि आपने कुछ सालों के लिए आपने कुछ प्रीमियम की पॉलिसी का लिया है, यानी कि आपने 10 साल पॉलिसी का पेमेंट करोगे या फिर 5 साल पॉलिसी का पेमेंट करोगे तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम प्लान का आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हम यहाँ पे एक और आपको बेनिफिट है यहाँ पे कि इसकी जो पॉलिसी की टर्म है वो और उसकी प्रीमियम टर्म है वो आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको कितने साल के लिए रखनी है और आप कितने साल पेमेंट करना चाहते हो, तो वो खुद आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो वो बात है कि एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि आप खुद से चूज कर सकते हो कि आपको कितना यहाँ पे प्रीमियम पॉलिसी की टर्म रखनी है और आप कितने साल के लिए पेमेंट करोगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग माध्यम मिल जाते हैं, यानी कि आप इसका पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो, तो ये भी एक अलग से आपका बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और वहाँ पे जाके पूरा हम डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर आपको और क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम अपने सेकंड स्लाइड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले ये कि स्पेशल रेट फॉर वुमन, यानी कि जो भी महिला इस पॉलिसी को लेना चाहती है अपने नाम पे तो वो अपने नाम पे पॉलिसी ले सकती है, बट उसके लिए उनको जो भी प्रीमियम होगा उसको स्पेशल रेट के अंदर आपको दिया जाएगा, यानी कि जो प्रीमियम होगा और जनरल पुरुषों के माध्यम से महिलाओं को कम प्रीमियम में ये उनको पॉलिसी दी जाती है। उसके बाद आता है यानी कि बेनिफिट ऑफ अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड, यानी कि आपको एक अच्छा सा आपको सम एश्योर्ड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है
कि आपको उतनी राशि तो आपको मिलेगी, आपको हाई सम एश्योर्ड का रिबेट यहाँ पे अट्रैक्टिव मोड में आपको उसका भी एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद 2 कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, यानी कि जनरल क्या होता है कि पुरुषों स्मोकर होते हैं या फिर नॉन स्मोकर की कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे अपडेट आ चुका है अभी 2022 के अंदर कि यहाँ पे आप देखो कि जो नॉन स्मोकर है तो उनको एक पॉलिसी जो है वो एक नॉर्मल रेट से मिल जाती है, कि उनको जो भी नॉर्मल रेट चल रहा होगा अभी पॉलिसी का उसके माध्यम से आपको पॉलिसी मिल जाती है और आपका प्रीमियम भी उसी के बेस पे बन रहा है। बट जो बंदा स्मोकर है, राइट, जो बंदा स्मोकिंग करता है तो उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ साल के बाद कोई ना कोई बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो प्रीमियम है वो आपका प्रीमियम हाई लेवल पे आपको मिलेगा, यानी कि जो स्मोकिंग करने वाले बंदे हैं उनको हाई लेवल के अंदर आपको प्रीमियम पे करना हो सकता है, राइट। तो उनका रेट भी एक अलग होता है। तो उस रेट जब आप पॉलिसी लेने जाते हो तब आपको खुद को पूछने में आता है कि आप स्मोकर हो कि नहीं हो। तो जो आपने स्मोकर है, आप स्मोकिंग करते हो, तो आपको उसके बेसिस पे भी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। और जो आप स्मोकर है और वहाँ पे आप दिखाते हो कि आप नॉन स्मोकर हो, तो इन सिचुएशन के बाद कभी भी आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी बीमारी हुई या फिर कुछ भी है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी कुछ डेथ हो जाती है, तो आपको इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो आप वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दें, और वो सही इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे आपका प्लान आपको मिलेगा और उसके बेसिस पे आपके जो भी नॉमिनी होगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उस सम एश्योर्ड के ऊपर। तो आप हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन सही हो, 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक राइडर मिल जाता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जहाँ पे आपको कोई एक्सीडेंट के ऊपर आपको कुछ भी होता है तो उस सिचुएशन भी आपको इस प्लान का लाभ मिल सके। तो उसके लिए आप यहाँ पे अलग से वो राइडर आपके पॉलिसी के अंदर ऐड करवा के उसका अलग से प्रीमियम पे करना होता है। तो यानी कि जो भी आपका प्रीमियम पॉलिसी का बनेगा उसके अंदर राइडर का प्रीमियम ऐड कर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको वो पूरा प्रीमियम कैलकुलेट होके मिलेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हमको मिनिमम एंट्री एज क्या होगी, मैक्सिमम एंट्री एज क्या होगी, और पॉलिसी की टर्म और पेइंग टर्म हमको यहाँ पे मिलने वाली है। और साथ में यहाँ पे हमको मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें मिनिमम एंट्री एज के अंदर, तो यहाँ पे 18 साल का बंदा होना जरूरी है, यानी कि 18 साल की एज का आपका बर्थ हो गया हो, मतलब 18 साल के बर्थ आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको पॉलिसी यहाँ पे मिल जाएगी। और आपकी मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पे आपको 65 ईयर्स के मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पे है, यानी कि 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी को ले सकता है, यानी 18 से 65 का कोई भी जो व्यक्ति है इन बिटवीन जो भी एज के अंदर आता है वो बंदा यहाँ पे पॉलिसी को ले सकता है। अब हम पॉलिसी टर्म के अंदर बात करें तो 10 से लेकर 40 साल तक आपको पॉलिसी मिल सकती है, यानी कि आपको खुद को चूज करना है कि आपको कितने साल की पॉलिसी लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी पेइंग टर्म के अंदर। अब जैसे मैंने आपको 3 प्रीमियम के बारे में बताया था कि आपको 3 प्रीमियम के मोड मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पॉलिसी का पेइंग टर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम के अंदर, यानी कि जो बंदा रेगुलर प्रीमियम पे करता है हर महीने, हर क्वार्टरली या फिर मंथली, हर 6 महीने में या फिर हर साल के अंदर जो भी बंदा पेमेंट करता है उनको नॉर्मल पॉलिसी के हिसाब से उनको पॉलिसी की टर्म मिल जाएगी, यानी कि 10 से 40 साल का पूरा टर्म मिल जाता है। यहाँ पे वो बंदा खुद चूज कर पाएगा कितना है। अब लिमिटेड प्रीमियम के अंदर बात करें तो बंदा 10 से 40 साल के अंदर ले सकता है, बट उसमें उसको 5 साल पॉलिसी का माइनस मिल जाएगा, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम के अंदर वो बंदा बोल रहा है जैसे वो बंदे ने 10 साल का पेइंग करने का सोचा है तो उसको वहाँ पे 5 साल उसको कम मिल जाएंगे, यानी कि उसको 5 साल पेमेंट करना होगा और 5 साल उसकी पॉलिसी चलती रहेगी। सेम चीज़ जो बंदा सिंगल बंदा 15 से 40 साल के बीच में लेता है, यानी कि 10 से 15 के बीच में और 15 से 40 के बीच में जो भी कोई बंदा लेता है तो उनको वहाँ पे 5 साल का और 10 साल का माइनस वहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे सिंगल प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है, यानी सिंगल प्रीमियम की बात हो रही है तो वहाँ पे कितने साल के लिए प्रीमियम पे करेगा कुछ बात नहीं आती, तो वो एक वन टाइम ही पेमेंट करने वाला है, तो यहाँ पे उसके लिए नॉट एप्लीकेबल आएगा। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में। तो मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे 25 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड है, यानी कि जैसे पहले हमने टेक टर्म प्लान के अंदर देखा था तो वहाँ पे 50 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड था। तो बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं जो उनको इतनी राशि एफर्ट नहीं कर पाते, उसके बेसिस पे उनका प्रीमियम एफर्ट नहीं कर पाते, तो उसके चलते LIC ने एक अलग से ये जीवन अमर प्लान लॉन्च किया था।
और उसके अंदर उसकी जो राशि है वो उसकी आधी कर दी गई थी, यानी कि जो 50 लाख का जो टेक्टम के अंदर था उससे जीवन अमर के अंदर जो बेनिफिट था वो यहाँ पे सब सेम रखे हुए हैं, बट सिर्फ उसकी जो राशि है वो यहाँ पे उसकी आधी कर दी गई, यानी कि 50 लाख से मिला कट करके 25 लाख की यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड की राशि कर दी गई, यानी कि 25 लाख का मिनिमम बीमा है वो आप ले सकते हो। और उसके ऊपर आप अपने नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपकी डेथ होने पे आपके नॉमिनी को वो पैसा 25,000 रुपये का जो सम एश्योर्ड है उनको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम कैसे लगा है कि कोई जो मिडिल क्लास से लेके कोई बड़ा जो अमीर लोग हैं जो वो भी लेना चाहते हैं इस पॉलिसी को, तो वो भी यहाँ पे ले पाए, उसके वजह से यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई मैक्सिमम के लिए। मिनिमम की लिमिट है यहाँ पे आपको 25 लाख का मिनिमम आपको टर्म प्लान यहाँ पे लेना होगा, और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप 1 करोड़ का भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी की बात करें तो वो 80 साल के अंदर पॉलिसी कैसे भी करके आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो कितने आपने समझ लो कि आपने 65 साल का बंदा है, कोई लेना चाहता है तो वो मैक्सिमम वो 15 साल के लिए ही ले पाएगा, वो 40 साल के लिए नहीं ले पाएगा। क्योंकि आप देखो कि 65 के हो, आप 10 साल पे करोगे, 5 साल आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, तो भी आपकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पे 80 साल के अंदर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी मैच्योर हो जाती है। अब कोई बंदा जैसे समझ लो कि 60 साल का बंदा है तो वो 20 साल के लिए ले पाएगा। तो वो मिनिमम क्या है कि आप कितने भी साल के व्यक्ति हैं, 65 ईयर का व्यक्ति भी ले पाएगा, बट वो 15 साल के लिए, 60 ईयर का व्यक्ति 20 साल के लिए, और 55 साल का व्यक्ति 25 साल के लिए यहाँ पे पॉलिसी को ले सकते हैं। बट वो पॉलिसी आपकी 40 साल के लिए इसलिए लगी क्योंकि उसकी जो एंट्री एज है वो 18 साल की है, यानी कि 18 साल का कोई बंदा लेता है तो वो 40 साल की मैक्सिमम पॉलिसी की टर्म यहाँ पे ले सकता है, और उसका प्रीमियम उसके बेसिस पे वो पे करेगा, यानी कि उसको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जो हाई एज वाले व्यक्ति हैं, जो 65 ईयर्स के एज पे वो लेते हैं पॉलिसी, तो उसकी 15 साल के लिए होती है, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम पे करना हो सकता है, क्योंकि उनको राशि तो 25 लाख की लेनी है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे आपको प्रीमियम प्लस माइनस हो सकता है। अब चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम अदर बेनिफिट देखते हैं, और वहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे मैच्योरिटी के बेनिफिट के अंदर बात कर दो तो ये ऑलरेडी टर्म प्लान है, तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि आपने जितनी भी राशि पे की है उसमें से एक भी पैसा आपको वापस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे जो भी बेनिफिट है वो डेथ बेनिफिट के अंदर मिलेगा। तो ये जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको खुद को चूज करना होगा कि आप डेथ के टाइम पे किस टाइप्स की राशि आप लेना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे आपका जो नॉमिनी होगा उसको किस तरीके से राशि मिले। तो यहाँ पे 7 टाइप ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि जो आप सालाना प्रीमियम पे करते हो उसका 7 गुना आपको चाहिए, या फिर आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 105 गुना चाहिए, राइट। तो ये जो 2 ऑप्शन है वो सब प्रीमियम वालों के लिए सही है, यानी रेगुलर वाले के लिए और लिमिटेड वालों के लिए। अब सिंगल प्रीमियम के लिए यहाँ पे एक अलग से बेनिफिट है, क्योंकि उन्होंने एक साथ पैसा डाल दिया था, तो यहाँ पे उनको सम एश्योर्ड का 125% यहाँ पे उनको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे जो सुसाइड केस की बात कर लेते हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन में बंदा सुसाइड करता है पॉलिसी लेने के 1 महीने के अंदर या फिर पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर, कोई भी बंदा सुसाइड करता है तो उस सिचुएशन के अंदर उसके नॉमिनी को एक भी राशि यहाँ पे उसको नहीं मिलने वाली है। तो बंदे सुसाइड करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है कि उसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल रूप में बता दूँ तो कोई भी सिचुएशन में बंदा सुसाइड करता है तो उनके फैमिली को या फिर उसके नॉमिनी को यहाँ पे कोई भी राशि नहीं दी जाती, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट की बात हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल इलनेसेस का भी यहाँ पे बहुत रोल आता है कि कोई बहुत सारे ऐसे कोई बीमारी, गंभीर बीमारियों की सिचुएशन में बंदे की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे हर एक गंभीर बीमारियों के अंदर वो सब कैलकुलेट किया हुआ है। तो जितने भी गंभीर बीमारी के रूप में कोई भी बंदे की डेथ होती है तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे आपके नॉमिनी को पैसा मिलता है, और वो डेथ बेनिफिट के अंदर ही वो सब चीज़ें आती है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आती है, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट एक चीज़ थी जो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी। अब यहाँ पे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और वहाँ पे जाके हम देखें कि एडिशनल बेनिफिट के रूप में हमको यहाँ पे क्या चीज़ मिलने वाली। जैसे दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एडिशनल बेनिफिट के रूप में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है एडिशनल राइडर, यानी कि आप खुद से राइडर चूज़ कर सकते हो। वो राइडर है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। यहाँ पे आपकी एक्सीडेंट के बिहाफ में आपकी कोई डेथ होती है या फिर एक्सीडेंटल सिचुएशन में कुछ भी सिचुएशन होती है तो उसके राइडर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो आप ये प्लान लेते हो तो उसके साथ आपको अलग से प्रीमियम पे करना हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रीमियम के अंदर पहले से आपको बता दें, राइट। जो भी प्रीमियम मिलेगा वो आपको
आपने जो ये राइडर नहीं लिया है तो सिर्फ आपको पॉलिसी का प्रीमियम मिलेगा, और ये राइडर लेते हो तो साथ में आपको उसके राइडर के पॉलिसी के साथ इंक्लूड करके आपको मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे लोन बेनिफिट की बात करें तो ये प्लान टर्म प्लान है, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं मिलती है, क्योंकि आप जो भी पैसे पे करने वाले हो उसके ऊपर आपको कोई लोन नहीं मिलती, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको कुछ भी पैसा आपको मिलने नहीं वाला है, और आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट के आपके नॉमिनी को मिलेगा। उस सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी लोन आपको मिलती नहीं है। अब सरेंडर की बात कर लें तो रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम वाले जो लोग हैं, यानी कि जो रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं और लिमिटेड टाइम के लिए कोई प्रीमियम पे करता है, तो उन बंदों को कुछ भी रिफंड नहीं मिलता है। यानी कि पॉलिसी आप कोई भी सिचुएशन बंद करवाते हो तो रेगुलर प्रीमियम वाले और लिमिटेड प्रीमियम वाले को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। सिंगल प्रीमियम वालों के अंदर कुछ एप्लीकेबल होता है कि उनको कुछ राशि कट करके मिलती है, राइट, कुछ जीएसटी कट करके मिलेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। बट वहाँ पे भी आपको एक चीज़ है कि आपको ब्रांच में जाके मिलना होगा, और वहाँ पे जाके आपको थोड़ा पूछताछ करनी होगी कि सिंगल प्रीमियम यानी कि एक साथ जो भी बंदा पैसे पे कर देता है उसको कुछ महीनों के अंदर या फिर कुछ सालों के अंदर आपको पॉलिसी बंद करवानी है, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ रिफंड मिल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे पैसे चले जाएंगे, आपको रिफंड मिलेगा। जो भी सिंगल प्रीमियम वालों के है, रेगुलर और लिमिटेड वालों के लिए कुछ भी पेमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की बात कर दें, यानी कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। जो रेगुलर और जो लिमिटेड वाले लोग हैं वो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, मोड ऑफ पेमेंट में 3 ऑप्शन है, रेगुलर, सिंगल और लिमिटेड के अंदर। अब रेगुलर के अंदर भी आप देखो तो वहाँ पे आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के रूप में आपको मिल जाता है। और लिमिटेड के अंदर यानी कि आपको कुछ सालों के लिए पैसे पे करो तो वहाँ पे भी आपको क्वार्टरली, मंथली, ईयरली और हाफ ईयरली के रूप में आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट वो आपके ऊपर है कि यहाँ पे आप 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, और उसके ऊपर आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉलिसी लेने के थोड़े दिन तक सोचने का टाइम मिलता है कि आपको पॉलिसी सही से रखनी है, मतलब आपको कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। जो आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और जो पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हो तो आपको पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर ही आपको पॉलिसी को बंद कराना होगा। जो पॉलिसी को 15 दिन के अंदर आप बंद करवा देते हो तो आपके पूरे पैसे जो भी आपने पे किए थे वो पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे और पॉलिसी बंद हो जाएगी। बट जो 15 दिन के बाद आप पॉलिसी को बंद करवाते हो और उसमें भी आपने जो सिंगल प्रीमियम लिया है तो उस सिचुएशन में आपको पैसे मिल सकते हैं, बट रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर आपको वहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो भी 15 दिन के बाद जो बंद करते हो। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और वहाँ पे जाके और अदर बेनिफिट के अंदर हम देखते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले आता है टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको इस पॉलिसी के ऊपर टैक्स लगने वाला है, और वो आप यहाँ पे कुछ भी राशि डिडक्ट नहीं करा सकते। बट जो डेथ बेनिफिट है वो मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो डेथ बेनिफिट है वो आप वहाँ पे 10(10)D के अंदर आप वहाँ पे अंतर्गत 10(10)D जो टैक्स शेड्यूल होता है उसके अंदर आप 10(10)D के अंदर दिखा के आप पॉलिसी के जो डेथ बेनिफिट है वहाँ उसको आप वहाँ पे दिखा सकते हो। बट फिर भी आपको एक बार अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उससे आप बात कर लीजिए, उससे बात करने के बाद आप पॉलिसी को परचेस कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वहाँ पे इसके जो ब्रोशर है वहाँ पे भी एक चीज़ मेंशन की हुई है कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है तो आपको टैक्स में बाद मिल सकता है तो वो लोग करवा देंगे, जो नहीं मिलता तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना हो सकता है। अब यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपने जो भी राशि मिलने वाली है डेथ पे, तो आप नॉमिनी और जो बंदा है वो खुद भी पहले से चूज़ करके रख सकता है या फिर उसका नॉमिनी चूज़ कर सकता है कि यहाँ पे उनको जो राशि है वो सेटलमेंट के रूप में चाहिए, यानी कि कुछ किस्तों में उनको राशि चाहिए या फिर उनको एक साथ चाहिए। जो एक साथ चाहिए तो वो ले सकता है, बट जो किस्तों में चाहिए तो 5 साल, 10 साल और 15 साल की किस्तों में वो अपनी पॉलिसी का सेटलमेंट ऑप्शन के रूप में वहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकता है, और उसके ऊपर अलग से LIC आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करेगी। यहाँ पे ग्रेस पीरियड करके एक आपको अलग से बेनिफिट मिल जाता है, वो है 30 दिन का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आप पॉलिसी लेते हो और आप प्रीमियम के अंदर आपको कुछ भी आगे पीछे होता है तो 30 दिन का टाइम होता है पॉलिसी को पे करने के लिए, और आपका जो ग्रेस टाइम है, पीरियड है, वो आपको 30 दिन का यहाँ पे मिल जाता है, तो उसका भी एक अलग से आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। अब हम रिवाइवल टाइम पीरियड की बात करें तो यानी कि जो भी पॉलिसी आपने पहले चालू की थी उसकी कुछ समय के लिए आपने जो पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं किया था तो आपको पॉलिसी को फिर से चालू करना है, तो रिवाइवल पीरियड के रूप में आपको 5 साल का टाइम मिल जाता है, और 5 साल के अंदर उस पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, पूरा प्रीमियम और उसका जो भी लेट चार्जेस जो थे वो आप पे करोगे। तो उसके साथ साथ आपका जो ये 5 साल का जो 5 साल के अंदर आप चालू करवाते हो तो आपकी पॉलिसी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। दोस्तों, इस जीवन अमर प्लान नंबर 855 को हमने पूरा डिटेल में समझ लिया। इसके सिवाय फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा सही से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, और उसके बाद आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप प्लान लेना चाहते हैं तो प्लान ले सकते हैं। और ये प्लान मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा प्लान साबित हुआ है, क्योंकि इसका जो सम एश्योर्ड है वो 25 लाख का कर दिया है। तो आप कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है वो इस प्लान को ले सकता है और अपने फैमिली को सिक्योर कर सकता है। और दोस्तों जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। और ये वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है, और ये फ्री भी है, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नए वीडियोज़ के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।